हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आरू एंड आद्या की मम्मा और आज था संडे का दिन और मॉर्निंग में मैंने बनाई थी सब्जी, रोटी, थोड़ी सी मैगी और ये साबूदाने की खिचड़ी और इसके साथ में कर्ड और लस्सी थी। हमारे घर में आधे जने लस्सी पीते हैं और आधे कर्ड ही खाते हैं, तो सबके लिए अलग अलग अपनी अपनी पसंद का बनता है। और यहाँ पे छोटी बुआ ने अपना नहाना धोना कर लिया था और ये कर रहे थे यहाँ पे पूजा। और आज 8:20 हो रहा था और संडे वाला दिन हमारे घर में मॉर्निंग में लेट ही नाश्ता होता है। सब लेट उठते हैं तो लेट ही नाश्ता होता है। लेकिन आज हमने जाना था दिल्ली, तो इसलिए सब जल्दी जल्दी रेडी होके नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पे मेरी प्यारी सी आद्या देखो पापा के साथ नाश्ता कर रही हैं और आद्या को कर्ड खाना बहुत पसंद है, तो ये पापा के साथ यहाँ पे कर्ड एंजॉय कर रही थी अपना। और आरू इस टाइम सो रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर एक एक करके दोनों को रेडी करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश कर रही थी। मुझे सबसे पहले दूध बॉयल करना था अपना, और फिर मेरे को बर्तन भी वॉश करने थे, किचन साफ़ करना था। मुझे था कि भी मैं सारा काम करके ही अपना घर से जाऊं और उसके बाद मुझे रेडी भी होना था। तो मैंने फटाफट यहाँ पे अपना किचन साफ़ करा और अभी दोनों को भी नहलाना था मुझे और दोनों को रेडी भी करना था। लेकिन यहाँ पे आरू के पापा ने मेरी बहुत हेल्प करी, दोनों को फटाफट रेडी करके तैयार कर दिया और ख़ुद भी रेडी हो गए। और यहाँ पे तब तक दादू अपनी वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक आज उन्होंने मिस कर दी थी, तो ये तब तक आरू के दादू यहाँ पे वॉक कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे इनका दादी का वेट कर रहे थे ये लोग। तो यहाँ पे देखो मेरी आरू, इसका वैसे नाम आयरा है लेकिन हम इसको प्यार से आरू कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों बहनें अपना रेडी हो गई थी और ये आ गई है आरू की दादी। और यहाँ पे ये लोग बैठे और यहाँ पे इन्होंने दादू को भी बुलाया। और यहाँ पे दादी आगे वाली सीट पे बैठते हैं क्योंकि दादी को फ्रंट में बैठना अच्छा लगता है। और उस दादी के साथ बैठती है आयरा या आद्या में से दोनों में से कोई बैठते हैं। और यहाँ पे हमने दादू को बुला लिया था और मैंने ये वाला गेट लॉक करा क्योंकि बाहर से इसका गेट का लॉक नहीं है, तो इसलिए अंदर से लॉक करके ही हमें पीछे वाली साइड से जाना पड़ता है। तो ये हमारा बैक साइड का गेट है, तो मैंने बैक साइड का गेट सारा लॉक कर दिया था और अपने घर का ड्राइंग रूम का और किचन का दोनों रूम्स के लाइट्स वगैरह भी सब ऑफ़ कर दिए थे क्योंकि हम पीछे वाले गेट से लॉक करके फिर फ्रंट वाली साइड से जाते हैं, तो हमारे दोनों साइड से रास्ते हैं जाने के। तो यहाँ पे हमने सब जगह की लाइट ऑफ़ कर दिए और यहाँ पे आरू की बुआ ने घर को लॉक कर दिया था। और हमने ऊपर अपने जो नेबर्स थे उनको भी बोल दिया था कि नीचे का ध्यान रखना और यहाँ पे पानी वगैरह चला लेना, हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि हम दिल्ली जा रहे थे, हमें थोड़ा काम था दिल्ली में बैंक वगैरह का, और तो इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया। तो ये गाइस मैंने सूट जो पहना हुआ है ये साड़ी का बना हुआ सूट है और ये मेरी मम्मा की साड़ी थी बहुत पुरानी, तो मेरी सिस्टर ने, मेरी छोटी बहन ने इसको स्टिच करके इतने प्यारा लुक दिया है इसको। और ये सीरियसली रेडीमेड सूट लगता है, नहीं लगता कि हैंडमेड बनाया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग निकल गए अपने पीछे वाले रास्ते से, तो यहाँ से 5 मिनट के रास्ते की दूरी होती है, तो हम लोग निकल पड़े यहाँ से। और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी सिस्टर इन लॉ, और ये मेरी सिस्टर इन लॉ कम मेरी सिस्टर ज़्यादा है क्योंकि हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है जैसे सिस्टर की होती है, लड़ाई झगड़ा प्यार सब कुछ हमारा एक जैसा होता है। तो यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे बोल रही थी कि भाभी आपके ज़्यादा ब्लॉग में मैं ज़्यादा आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा व्लॉग है। तो मैंने बोला ये आपका ही व्लॉग है, ये हमारी फैमिली व्लॉग है, फैमिली चैनल है। तो यहाँ पे हम लोग बैठे अपनी अपनी सीट पे, तो मैं बैठती हूँ खिड़की वाली साइड और दादू भी खिड़की वाली साइड और बीच में बैठती है बुआ। हमारी अपनी अपनी सीट्स फिक्स है सबकी, हम लोग ऐसे ही बैठ के जाते हैं। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमारी पूरी फैमिली एक साथ जा रही थी दिल्ली। हम जा रहे हैं बड़ी बुआ के घर, जो आयरा की बड़ी बुआ है, आरू की बड़ी बुआ है, उनके घर जा रहे थे हम लोग। वो काफ़ी टाइम से दादू को बुला रहे थे कि आना आना, क्योंकि दादू का लास्ट टाइम एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो 2 महीने तक बेड रेस्ट पे रहे, तो वो कहीं नहीं जा पाए, तो हम आज उनको काफ़ी लंबे टाइम के बाद घुमाने लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे आयरा देखो सबको हाई करती हुई और आद्या अपने दादू की गोद में। जब आरू बाहर जाती है तो बहुत इंजॉय करती है, और ये देखो आद्या को देखो फुल इंजॉय, पूरे रास्ते देखती देखती जाती है, पूरे
फुल मज़े करती हुई जाती है। और यहाँ पे देखो दादू की गोद में कैसे चुपचाप शांति से देख रही है। और यहाँ पे आरू अपनी दादी के साथ आगे सीट पे है। और यहाँ पे ये लोग जब भी गाड़ी में जाते हैं ना, सबसे पहले अपना स्टार्ट कर देते हैं गाने चलाना। और यहाँ पे आरू की बुआ ने अपना सॉन्ग्स का कलेक्शन निकाल लिया है और सबसे पहले यहाँ पे लगाया था उन्होंने भजन, हनुमान जी का भजन से स्टार्ट करा। और बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग्स थे, भजन थे। बहुत अच्छा टाइम निकला हमारा एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छा हमने इंजॉय करा। रास्ता में पता ही नहीं चला कब हम लोग दिल्ली आ गए और बहुत इन्जॉय करा हम लोगों ने। तो गाइस उसके बाद हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे थे बहुत सारी, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग एक साथ जा रहे थे। नहीं तो हमेशा हम दादू को या दादी को मिस करते हैं। लास्ट टाइम दादी नहीं गई, दादू आए थे। और अभी हमारी पूरी फैमिली जा रही है। और कुछ टाइम बाद हम बाहर टूर का भी प्लान बना रहे हैं कि हम बाहर कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद उसके बाद हम लोग निकल पड़े दिल्ली की तरफ। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले थे दिल्ली के पास। और ये देखो यहाँ पे हमने एक अंकल को बहुत पुरानी गाड़ी चलाते हुए देखा। अंकल इतने प्यारे लग रहे थे गाड़ी चलाते हुए, और बहुत सुंदर लग रही थी अंकल की गाड़ी, वेल मेंटेन करके रखी हुई थी। काफ़ी पुरानी गाड़ी और काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी थी ये, और बहुत अच्छा लगा अंकल को देख के। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे दीदी के घर। दीदी का घर है लक्ष्मी नगर में। यहाँ पे आरू के पापा ने और आरू की दादी ने दीदी के लिए लिए फ्रूट्स, और हम तब तक निकल गए थे आगे धीरे धीरे, क्योंकि आज बहुत धूप भी हो रही थी और बहुत गर्मी भी लग रही थी। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी हम लोगों को, तो हम लोग निकल गए तब तक पैदल पैदल। फिर यहाँ पे आरू ने बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए चीज़ वगैरह दिलाओ, तो यहाँ पे उसको चीज़ वगैरह दिलाई। तब तक हम वेट करने लग गए थे, और दादी भी तब तक हमारे पीछे से आ गए थे। और यहाँ दादू हमसे पहले आगे निकल चुके हैं। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे दीदी के घर। तो दीदी ने देखो कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो हमारे घर की जितनी लेडीज़ है, आरू की बुआ है, उनको सबको प्लांट्स का बहुत शौक है, बहुत गार्डनिंग करने का बहुत शौक है। और यहाँ पे दीदी अभी काम कर रहे थे, तो दीदी कह रही मेरी शक्ल मत लेना। और दीदी का भी काम ही चल रहा था, और हम सुबह सुबह आ भी गए दीदी के घर। और यहाँ पे बुआ और भतीजी का प्यार चल रहा था। आयरा जब भी दीदी और वगैरह को सबको देखती है ना, तो वो भूल जाती है। वो उसको रिमाइंड करवाना पड़ता है ये बुआ है, बुआ है, बुआ है। और फिर उसको याद आता है, फिर वो थोड़ा घुलने मिलने लग जाती है सबके साथ। और यहाँ पे आद्या एंड आरू की फ्रेंड्स वगैरह आए मिलने के लिए उनको, जो दीदी के ही नोन टू हैं, इनके रिश्तेदार हैं। और ये हमेशा आरू के साथ और आद्या के साथ खेलने के लिए आते हैं, दोनों के दोनों। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी भांजी निधि ने सबके लिए रूह अफ़ज़ा बनाया हुआ था, और बहुत टेस्टी बनाया हुआ था। निधि बहुत अच्छा खाना बनाती है। और यहाँ पे देखना आयरा और आद्या आपस में चीज़ शेयर कर रहे हैं, दोनों के दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे हमारी घर की तीन प्यारी सी गुड़िया बैठी हुई हैं, जिसमें बुआ और मेरी दोनों क्यूट सी बेटियां हैं। और यहाँ पे देख लो इनके सबकी मस्तियाँ चल रही हैं। बच्चे आ गए थे यहाँ पे इनके साथ खेलने के लिए, और ये सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और हम सब ऐसे ही जब भी जाते हैं दीदी के घर ऐसे ही बैठ जाते हैं, फुल मज़े करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे निधि बना रही थी गाँव की दाल, जो मिक्स दाल थी वो बना रही थी, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और साथ में बना रही थी ये शेक, मैंगो शेक, जो आयरा का बहुत फेवरेट है, इसलिए उसकी फरमाइश पे दीदी ने उसके लिए बनाया था मैंगो शेक। और बहुत यम्मी बना था मैंगो शेक भी और खाना भी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मज़े कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और दादी और बुआ ने अपने थोड़े काम करने के लिए जाना था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। दादी का यहाँ पे एक अकाउंट था जो क्लोज़ करवाना था, प्राइवेट अकाउंट था जो क्लोज़ करवाना था, तो 1 बजे तक ही ओपन था। फिर ये लोग सब आ गए थे और हमने अपना इंजॉय करना यहाँ पे लंच। तो लंच में सबके सब बैठ गए थे हम नीचे, और हमने सबने खाना खाया। और मैंगो शेक बना था, बहुत यम्मी बनाया था खाना, और सबने निधि की भर भर के तारीफ़ करी, बहुत यम्मी, सीरियसली बहुत यम्मी खाना बनाया था निधि ने। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एंजॉय करा अपना नेटफ्लिक्स पे एक मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी, पता ही नहीं चला टाइम का कि कब शाम होगी, कब 6 बज गए। उसके बाद हमने सब
सबको प्यार करा और दीदी से आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे बाहर की तरफ। फिर मैंने दीदी को बोला दीदी जल्दी ही गुड़गांव आना मिलने के लिए। तो दीदी कह रही 1-2 दिन बाद, मैं देखती हूँ मुझे टाइम लगेगा तो मैं मिलने ज़रूर आऊँगी। तो यहाँ पे हमने उनको सबको करा बाय बाय। और यहाँ पे आयरा के पापा और आदिया के पापा हमारा वेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े घर की तरफ और हमने बहुत एंजॉय करा, बहुत मस्ती करी। बहुत टाइम के बाद हमारी पूरी फैमिली एक साथ निकली थी। बातें करते करते हम लोग पहुँच गए थे गुड़गांव। और यहाँ पे आज मैंने उनको बोला कि भाई मुझे खाना बनाने का मन नहीं है तो एटलीस्ट प्लीज़ सब्ज़ी वगैरह कुछ ले लो बाहर से। तो यहाँ पे हमने लिया था पनीर चाप और पनीर का चाप और सोयाबीन चाप हमने यहाँ से लिया था। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। यहाँ का जो सोया चाप होता है बहुत यम्मी होता है, हमेशा यहीं से खाते हैं हम लोग। और वो रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो आप लोग, और बहुत टेस्टी होता है, बहुत जूसी होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। रोटी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ, पहुँच गए थे। और ये लोग, हमारा घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे, तो ये हम यहीं पर उतर गए थे क्योंकि हमने आगे से जाके गेट खोलना था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो गाइस मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।